तो दोस्तों हाल ही में नीदरलैंड के खिलाफ खेले गए आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप 2023 के वार्म अप मुकाबले में भारतीय टीम के बड़े नाम के सभी बल्लेबाजों के पूरी तरह से फ्लॉप साबित होने के बाद बैकफुट पर आ गई थी टीम इंडिया। लेकिन दोस्तों इसके बाद सर पर कफन बांध करके आए सूर्य कुमार यादव और जडेजा ने अपने बल्ले से किया चमत्कार और नामुमकिन को मुमकिन करते हुए अंतिम के ओवरों में नीदरलैंड के गेंदबाजों का जम के काटा चालान और नीदरलैंड के गेंदबाजों पर आई कयामत और वार्म अप मुकाबले में ही टीम इंडिया के बल्लेबाजों ने दिखा दी उन्हें उनकी असली औकात। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने खूबसूरत से क्रिकेट चैनल क्रिक अबोबो में। दोस्तों इस वीडियो में हम आपको हाल ही में नीदरलैंड और भारत के बीच खेले गए वार्म अप मुकाबले की पूरी रोमांचक हाईलाइट आपके सामने परोसने वाले हैं। लेकिन दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको क्या लगता है कि आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप 2023 की ट्रॉफी पर भारत, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया या फिर इंग्लैंड की टीम में से कौन सी टीम कब्जा जमा पाएगी? अपनी कीमती राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करिए और चैनल को अभी कभी सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। तो दोस्तों वनडे वर्ल्ड कप 2023 का आगमन हो चुका है, जहां पर दोस्तों नीदरलैंड और भारत के बीच एक बार फिर से एक वार्म अप मुकाबला खेला गया, जिसमें दोस्तों नीदरलैंड की कमान एक बार फिर से अनुभव के धनी स्कॉट एडवर्ड के कंधों पर सौंपी गई थी, जबकि दोस्तों टीम इंडिया के लिए रोहित शर्मा कप्तानी करते हुए देखे गए थे। दोस्तों इसके बाद दोपहर 1:30 बजे मुकाबले में टॉस किया जाता है, सिक्का उछाला जाता है और सीधा टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा के पक्ष में जाकर सिक्का गिरता है, जहां पर टॉस जीतकर रोहित शर्मा पहले गेंदबाजी करने का फैसला करते हैं, जबकि दोस्तों नीदरलैंड की टीम को पहले बल्लेबाजी करने का न्योता दिया जाता है। दोस्तों इसके बाद नीदरलैंड के लिए पारी की शुरुआत करने के लिए टीम के दो धाकड़ ओपनर बल्लेबाज मैक्स ओडवर्ड और विक्रमजीत सिंह की एंट्री होती है, जिनके कंधों पर टीम को ठोस शुरुआत देने की जिम्मेदारी होती है। जबकि दोस्तों टीम इंडिया के लिए पहले ओवर की गेंदबाजी करने के लिए तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह आते हैं और पहले ही तेज गति से फेंकी गई इंस्वी गेंद पर एलबीडब्ल्यू की एक जोरदार अपील देखने को मिलती है, जहां अंपायर के द्वारा उन्हें आउट करार दे दिया जाता है। लेकिन दोस्तों डीआरएस लेने पर क्लियर हो जाता है कि गेंद लेग स्टंप को मिस कर रही थी। ऐसे में दोस्तों मिले मौके का फायदा उठाते हुए विक्रमजीत सिंह के द्वारा अंतिम की दो गेंदों पर बैक टू बैक दो करारे चौके जड़ते हुए इस ओवर में 8 रन कूट देते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद दूसरे ओवर की गेंदबाजी करने के लिए तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज की एंट्री होती है। उनका सामना होता है मैक्स ओडवर्ड से, जहां पर दोस्तों ओवर की पहली गेंद पर करारा चौका उनके बल्ले से देखने को मिलता है और अंतिम गेंद पर एक और फाइनली की दिशा में करारा चौका जड़ते हुए इस ओवर में भी 8 रन आते हैं। दोस्तों इसके बाद तीसरे ओवर में एक बार फिर से जसप्रीत बुमराह की एंट्री होती है, जहां उनका सामना होता है विक्रमजीत से और इस ओवर में विक्रमजीत से का बल्ला जम के गरजता है और अपने अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए बैक टू बैक दो करारे चौके और अंतिम गेंद पर एक गगनचुंबी छक्का उनके बल्ले से देखने को मिलता है। इसके बाद तो दोनों ही बल्लेबाज पांचों गेंद में बल्लेबाजी करना चालू कर देते हैं और अच्छी गेंदों को छोड़ते हुए खराब गेंदों पर बड़ा शॉट मारना चालू कर देते हैं, जहां पर गेंद को मैदान के हर कोने में पहुंचाने का काम करते जाते हैं और टीम इंडिया के तेज गेंदबाजों को विकेट के लिए पूरी तरह से तरसाते हुए रनों की बारिश शुरू कर देते हैं और देखते ही देखते 10 ओवर की समाप्ति में ही दोनों ही बल्लेबाजों के बीच में 50 रनों की अटूट साझेदारी पूरी हो जाती है। इसके बावजूद भी दोस्तों 11वें ओवर में दोनों ही बल्लेबाजों के द्वारा सबसे पहले चाइनामैन कुलदीप यादव को टारगेट किया जाता है और इसी ओवर में 2 छक्के और 2 चौकों की मदद से 20 रन कूट देते हैं और इसके बाद आगे भी इसी अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए टीम के स्कोर को 15 ओवर की समाप्ति पर बिना विकेट गवाए स्कोर बोर्ड पर 85 रनों तक पहुंचा देते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद 16 ओवर की गेंदबाजी करने के लिए टीम इंडिया के विकेट टेकर तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज की एंट्री होती है और आते ही नीदरलैंड पर काल बनकर टूट पड़ते हैं, जहां पर दोस्तों अच्छे लय में दिखाई दे रहे विक्रमजीत सिंह को पॉइंट में खड़े विराट कोहली के द्वारा एक शानदार कैच के माध्यम से पवेलियन का रास्ता दिखा दिया जाता है और इस प्रकार से विक्रमजीत सिंह की 42 रनों की धुआंधार पारी का अंत हो जाता है। लेकिन दोस्तों इसके बाद नए बल्लेबाज के रूप में वेस्ली बरेसी की एंट्री होती है और मैक्स ओडवर्ड के साथ मिलकर कुछ अच्छे शॉट्स लगाते हुए दिखाई देते हैं और पारी को संभालकर आगे बढ़ाने का काम करते जाते हैं। लेकिन दोस्तों इसी बीच 25वें ओवर में एक बार फिर से जसप्रीत बुमराह की एंट्री होती है, जहां पर बुमराह के द्वारा घातक गेंदबाजी देखने को मिलती है और सबसे पहले अच्छे लय में दिखाई दे रहे मैक्स ओडवर्ड को अपना शिकार बनाते हैं, जहां पर उनके बल्ले से 58 रनों की पारी देखने को मिलती है। इसके बाद दोस्तों बाज डे लिडे की एंट्री होती है और वेस्ली के साथ मिलकर आगे का मोर्चा संभालते हुए सिंगल डबल के साथ कछुए की चाल से पारी को संभाल कर रखते हैं। लेकिन इसी बीच 27वें ओवर में जसप्रीत बुमराह एक बार फिर से वेस्ली बरेसी को क्लीन बोल्ड करते हुए नीदरलैंड की टीम को 160 रनों के स्कोर पर तीसरा बड़ा झटका दे देते हैं और इस प्रकार से नीदरलैंड की टीम पूरी तरह से बैकफुट पर आ जाती है। लेकिन दोस्तों इसके बाद आगे का मोर्चा संभालने के लिए खुद कप्तान स्कॉट एडवर्ड को मैदान पर आना होता है और वाज डे लिडे के साथ मिलकर लगातार सिंगल डबल के साथ कछुए की चाल से पारी को संभाल कर रखते हैं और स्कोर बोर्ड पर हमेशा आगे बढ़ाने का काम करते जाते हैं, जहां पर दोस्तों देखते देखते दोनों बल्लेबाजों के बीच में 50 रनों की अटूट साझेदारी पूरी हो जाती है और इसी बीच वाज डे लिडे अपना अर्धशतक भी पूरा कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद चाइनामैन कुलदीप यादव की ग्रैंड एंट्री होती है और आते ही नीदरलैंड पर पूरी तरह से हावी होती हुई दिखाई देते हैं और 200 के स्कोर पर 5वां बड़ा झटका नीदरलैंड की टीम को
बाज डे लीडे के रूप में लगता है, जो कि क्लीन बोल्ड होकर 58 रनों की पारी खेलकर पवेलियन की ओर लौट जाते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद कप्तान एडवर्ड का साथ देने के लिए कोलिन एकमैन की एंट्री होती है, जहां पर सबसे पहले कप्तान के द्वारा कुछ आतिशबाजी की जाती है और टीम इंडिया के तेज गेंदबाजों के साथ साथ स्पिन गेंदबाजों पर पूरी तरह से हावी होते हुए दिखाई देते हैं और उनकी जम के क्लास लेना शुरू कर देते हैं और गेंद को मैदान के हर कोने में पहुंचाने का काम करते जाते हैं। और देखते ही देखते 40 ओवर की समाप्ति पर नीदरलैंड का स्कोर 5 विकेट के नुकसान पर पूरे 250 रनों के पार पहुंच जाता है। लेकिन 42वें ओवर में सर जडेजा अपनी गेंदबाजी से कोहराम मचाते हुए दिखाई देते हैं, जहां पर दोस्तों अच्छी लय में दिखाई दे रहे सबसे पहले कोलिन एकमैन को 18 रनों के निजी स्कोर पर चलता करते हैं। तो दोस्तों इसी ओवर की अंतिम गेंद पर कप्तान एडवर्ड को एक बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में सीमा रेखा के पास कैच आउट करवा के नीदरलैंड की टीम को 7वां बड़ा झटका लग जाता है और इस प्रकार से नीदरलैंड की टीम पूरे 42 ओवर की समाप्ति पर अपने 7 बहुमूल्य विकेट गंवाकर स्कोर बोर्ड पर 275 रन बना लेती है। लेकिन दोस्तों अभी भी नीदरलैंड के बैटिंग ऑर्डर में काफी गहराई बची हुई थी, जहां पर दोस्तों सिब्रांड का साथ देने के लिए वान बिक की एंट्री होती है और अंतिम के ओवरों में धुआंधार अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए टीम के स्कोर को 300 रनों के पार पहुंचाने की पूरी कोशिश करते हैं। जहां पर दोस्तों आते ही दोनों बल्लेबाजों के द्वारा सिंगल डबल के साथ अच्छी गेंदों को छोड़ते हुए खराब गेंदों पर बड़ा शॉट मारना चालू कर देते हैं। लेकिन दोस्तों इसी बीच एक बार फिर से टीम इंडिया के विकेट टेकर तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज की एंट्री होती है और 49वें ओवर में अपनी कातिलाना गेंदबाजी से बाकी के तीनों बल्लेबाजों को आउट करते हुए सिराज के खाते में हैट्रिक चली जाती है। एक के बाद एक नीदरलैंड के बल्लेबाज सिराज की घातक गेंदबाजी के सामने घुटने टेकते हुए दिखाई देते हैं और सस्ते में अपना विकेट गंवाते हुए पवेलियन का रास्ता नापते हुए चलते हैं और इस प्रकार से पूरी नीदरलैंड की टीम 49 ओवर में ही ऑल आउट हो जाती है, जहां पर अपने पूरे 10 विकेट गंवाकर स्कोर बोर्ड पर 324 रन बना लेती है और टीम इंडिया को इस मुकाबले में जीत हासिल करने के लिए पूरे 325 रनों का विशालकाय टारगेट दे दिया जाता है। जहां पर दोस्तों टीम इंडिया की तरफ से घातक गेंदबाजी करते हुए मोहम्मद सिराज के खाते में 6 विकेट जाते हैं, जबकि दोस्तों जसप्रीत बुमराह 2 और जडेजा कुलदीप एक विकेट लेकर जाते हैं। दोस्तों इसके बाद 325 रनों के लक्ष्य का पीछा करने टीम इंडिया के 2 विस्फोटक ओपनर बल्लेबाज रोहित शर्मा और शुभमन गिल मैदान पर आते हैं, जबकि दोस्तों नीदरलैंड की तरफ से पहले ओवर की तेज गेंदबाजी करने के लिए वान बिक की एंट्री होती है, जहां पर दोस्तों आते ही पहले ओवर की पहली गेंद पर शुभमन गिल को अपना शिकार बनाते हैं। गेंद बल्ले का बाहरी किनारा लेते हुए स्लिप में खड़े आर्यन दत्त के हाथों में चली जाती है और इस प्रकार से टीम इंडिया को पहला बड़ा झटका 0 रन पर लग जाता है। लेकिन दोस्तों इसके बाद आगे का मोर्चा संभालने के लिए रोहित शर्मा का साथ देने टीम इंडिया के रन मशीन विराट कोहली की एंट्री होती है और इसी ओवर की अंतिम 2 गेंदों पर विराट के बल्ले से फाइनल की दिशा में 2 करारे चौके देखने को मिलते हैं। इसके बाद दोस्तों दूसरे ओवर में तेज गेंदबाज वान डेर की एंट्री होती है, उनका सामना होता है रोहित शर्मा से, जहां पर रोहित शर्मा का बल्ला जम के गरजता है और इसी ओवर में 2 छक्के और 2 चौके लगाते हुए 20 रन कूट देते हैं। इसके बाद तो दोनों ही बल्लेबाज अपने ही अंदाज में बल्लेबाजी करना चालू कर देते हैं, जहां पर दोस्तों अच्छी गेंदों को छोड़ते हुए खराब गेंदों पर बड़ा हिट मारना चालू कर देते हैं और हर ओवरों में चौके छक्के की बारिश के साथ नीदरलैंड के तेज गेंदबाजों पर पूरी तरह से हावी होते हुए उनकी जम के क्लास लेना चालू कर देते हैं और देखते देखते 10 ओवर में ही दोनों बल्लेबाजों के बीच में 1 विकेट के नुकसान पर 50 रनों की अटूट साझेदारी पूरी हो जाती है। लेकिन दोस्तों इसके बाद 11 ओवर में विराट कोहली तेजी से रन बनाते हुए बाज डे लीडे को टारगेट करते हैं और अंतिम की 4 गेंदों पर 4 लगातार चौके जड़ते हुए 38 गेंदों पर ही अपना 50 पूरा कर लेते हैं। तो भाई दोस्तों 12वें ओवर में वान बिक को टारगेट करते हुए रोहित शर्मा का बल्ला भी जम के गरजता है और इस ओवर में 2 छक्के और 2 चौकों की मदद से 44 गेंदों में ही अपनी 50 पूरी कर लेते हैं। इसके बाद तो दोनों बल्लेबाज आतिशी बल्लेबाजी करना चालू कर देते हैं और 5वीं गेंद में बल्लेबाजी करते हुए टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाने का काम करते जाते हैं, जहां पर देखते देखते दोनों बल्लेबाजों के बीच में 150 रनों की अटूट साझेदारी भी पूरी हो जाती है। लेकिन दोस्तों सबसे पहले 20वें ओवर में एक बार फिर से रोहित शर्मा का बल्ला जम के गरजता है और आतिशी बल्लेबाजी करते हुए इस ओवर में 2 करारे छक्के और 2 चौके लगाते हुए 20 रन कूट देते हैं और 35वें ओवर की पहली गेंद पर एक कवर ड्राइव लगाते हुए रोहित शर्मा 85 गेंदों में अपना शतक पूरा कर लेते हैं। जबकि दोस्तों 36वें ओवर में विराट का बल्ला भी जम के गरजता है और तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए 2 लगातार चौके और अंतिम गेंद पर एक गगनचुंबी छक्का लगा देते हैं और इस प्रकार से 100 गेंदों में विराट कोहली भी अपना शतक पूरा कर लेते हैं और देखते देखते दोनों बल्लेबाजों के बीच में 200 रनों की अटूट साझेदारी पूरी हो जाती है। लेकिन दोस्तों इसी बीच 40वें ओवर की गेंदबाजी करने के लिए नीदरलैंड के स्पिन गेंदबाज वान डेर की एंट्री होती है और आते ही टीम इंडिया के ताबूत में कील ठोकने का काम करते हैं, जहां पर सबसे पहले 112 रनों के स्कोर पर विराट कोहली को कैच आउट करवा के पवेलियन का रास्ता दिखा देते हैं। तो भाई दोस्तों इसी ओवर की अंतिम गेंद पर बड़ा शॉट मारने के चक्कर में रोहित शर्मा भी सीमा रेखा के पास 130 रनों के निजी स्कोर पर कैच आउट होकर डगआउट की ओर लौट जाते हैं और इस प्रकार से एक ही ओवर में 2 विकेट गिरने से टीम इंडिया पूरी तरह से बैकफुट पर आ जाती है। लेकिन दोस्तों इसके बाद नए बल्लेबाज के रूप में केएल राहुल मैदान पर आते हैं और उनका साथ देने के लिए श्रेयस अय्यर की एंट्री होती है, जहां पर दोनों बल्लेबाज कुछ देर संभल कर खेलते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन दोस्तों 44वें ओवर में सबसे पहले श्रेयस अय्यर 8 रनों के निजी स्कोर पर कैच आउट होकर पवेलियन का रास्ता नाप लेते हैं। तो भाई दोस्तों अगले ही ओवर में केएल राहुल भी जल्दबाजी कर बैठते हैं और निकलकर खेलने के चक्कर में विकेट कीपर एडवर्ड के द्वारा उन्हें बेहतरीन तरीके से स्टंपिंग करते हुए 20 रनों के निजी स्कोर पर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया जाता है। लेकिन दोस्तों इसके बाद नए बल्लेबाज के रूप में सूर्य कुमार यादव का साथ देने के लिए सर जडेजा की एंट्री होती है। दोस्तों इसके बाद टीम इंडिया को अगले 5 ओवरों में इस मुकाबले में जीत हासिल करने के लिए
पूरे 65 रनों की दरकार होती है, जहां पर दोस्तों अपना मोर्चा संभालते हुए सूर्य कुमार यादव के द्वारा आतिशबाजी की जाती है और सबसे पहले 46वें ओवर में जडेजा का तूफान देखने को मिलता है और इस ओवर में 2 करारे चौके उनके बल्ले से देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों 48वें ओवर में सूर्या का बल्ला भी जम के गरजता है और तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए इस ओवर में 2 छक्के और 2 चौकों के साथ 20 रन कूट देते हैं। जबकि दोस्तों अब अंतिम 2 ओवरों में टीम इंडिया को इस मुकाबले में जीत हासिल करने के लिए अभी भी 30 रनों की दरकार होती है। जहां 49वें ओवर में सूर्या के सामने गेंदबाजी करने आते बाज डे लिडे और शुरुआत की 3 गेंदें यार्कर लेन की गेंद पटककर सूर्या को बिल्कुल भी हाथ खोलने का मौका नहीं देते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद सूर्या के द्वारा अंतिम की 3 गेंदों पर 3 करारे चौके जड़ते हुए इस ओवर में 12 रन कूट दिए जाते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद अंतिम ओवर का मेन रोमांच शुरू होता है, जहां पर दोस्तों अंतिम की 6 गेंदों पर टीम इंडिया को इस मुकाबले में जीत हासिल करने के लिए अभी भी 18 रनों की दरकार होती है। जहां पर दोस्तों नीदरलैंड के तेज गेंदबाज वान बीक अंतिम ओवर की गेंदबाजी करने आते हैं और उनका सामना होता है रविंद्र जडेजा से। जहां पर दोस्तों शुरुआत की 3 गेंदें यार्कर लेन गेंद पटककर जडेजा की पूरी तरह से बोलती बंद कर देते हैं और एक भी रन लेने का मौका नहीं देते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद सर पर कफन बांध करके आए सर जडेजा अंतिम की 3 गेंदों पर 3 लगातार गगनचुंबी छक्के लगाते हुए गेंद को दर्शक दीर्घा में पहुंचा देते हैं और इस प्रकार से नामुमकिन को मुमकिन करते हुए वार्म अप मुकाबले में नीदरलैंड के जबड़े से जीत को छीनकर टीम इंडिया उन्हें 5 विकेट से रौंद देती है और क्रिकेट इतिहास की उन्हें शर्मनाक हार देते हुए जडेजा और सूर्या की अंतिम के ओवरों में खेली गई विस्फोटक पारी टीम इंडिया के लिए रामबाण साबित हो जाती है।